केमिकली कंबाइन होने से पहले जो उनकी खुद की प्रॉपर्टीज थी वो तो वो खो चुके। अब जो
बाद देख लो, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि एलिमेंट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर फॉर्म। एलिमेंट को आप मोर सिंपलर फॉर्म में जो है वो डिकम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। तो इसलिए आप इसको फिजिकल मेथड के थ्रू या केमिकल मेथड के थ्रू इसको आप डिकम्पोज फर्दर नहीं कर सकते। इसके अलावा जो कंपाउंड होता है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। इसको भी आप क्या कह लो, ये डिकम्पोज तो हो सकता है लेकिन फिजिकल सेपरेटिंग टेक्निक्स के थ्रू नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल फिल्ट्रेशन हो गई, डिस्टिलेशन हो गई, ये क्या है आपके फिजिकल सेपरेटिंग टेक्निक्स है या फिजिकल मेथड्स है, जिसके थ्रू आप किसी भी कंपाउंड को या किसी भी जिसको डिकम्पोज करते हो या सेपरेट करते हो। लेकिन कंपाउंड इन टेक्निक्स के थ्रू सेपरेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो केमिकल कॉम्बिनेशन है, तो वो केमिकल टेक्निक्स के थ्रू ही सेपरेट होंगे। जबकि जो मिक्सचर्स हैं, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। ये जो है फिजिकल टेक्निक्स के थ्रू या फिजिकल सेपरेटिंग टेक्निक्स के थ्रू जो है वो इनको डिकम्पोज किया जा सकता है या इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। फिल्ट्रेशन के फॉर एग्जांपल आपने बनाया एक हेटेरोजेनस मिक्सचर, किसका, सैंड प्लस वाटर का। सैंड प्लस वाटर का जब आपने हेटेरोजेनस मिक्सचर बनाया तो ऑब्वियसली सैंड क्या होगी, डिसॉल्व तो नहीं होगी वाटर में, हाँ उस कंटेनर के बॉटम में जाके क्या होगी, बैठ जाएगी। तो उसको आप फिल्टर पेपर के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू उसको सेपरेट कर सकते हो। ये जो कि क्या है, फिजिकल मेथड है। फिल्ट्रेशन एक फिजिकल मेथड है, इसीलिए आप कहते हो कि मिक्सचर को आप फिजिकल मेथड के थ्रू उसको सेपरेट कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है इसका कि जो कंपाउंड्स होते हैं इनका जो रेशो होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी इनके जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके मास का जो रेशो होता है वो फिक्स्ड होता है। और ये बात मैंने आपको पहले क्लियर कर दी थी कि अगर इनका रेशो चेंज होगा तो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी फिर बता देती हूँ, पहले भी हमने वाटर और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की एग्जाम्पल ली थी। इसमें क्या है, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन के 1 मोल्स हैं। जबकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन के भी 2 मोल्स हैं। इसमें रेशियो डिफरेंट हुआ, एलिमेंट सेम है, वही हाइड्रोजन है वही ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी और इसके अंदर वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, एलिमेंट सेम है, लेकिन उनके जो मास है उसका रेशियो चेंज हो गया। यहाँ पे 2:1 आ रहा है, यहाँ पे 2:2 आ रहा है। तो अगर मैं उनके रेशियो को, उनके मास के रेशियो को अगर चेंज करती हूँ तो पूरा का पूरा कंपाउंड ही चेंज हो जाता है। ठीक है, जबकि जो मिक्सचर्स होते हैं इनके अंदर कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि जो है आप, जबकि जो मिक्सचर्स होते हैं उनका रेशियो इसलिए चेंज नहीं हो सकता, इसलिए चेंज नहीं हो सकता क्योंकि जो आप ये नहीं कह सकते कि यार आपकी मिट्टी जो है ना वो थोड़ी सी, आप जो है वो 2 मोल्स ले लो, सैंड को, सिलिका का आप 2 मोल्स ले लो, और जो आपका वाटर है उसको इतने मोल्स ले लो। नहीं, आप वाटर भले आप ये कह सकते हैं कि हाँ यार आप 1 गिलास पानी लो, उसके अंदर थोड़ी सी सैंड लो, इसमें कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं। आप कितना भी जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हो किसी भी सॉल्वेंट में, वो हाँ ये एक लिमिटेशन आ जाती है, लेकिन एक प्रॉपर कंडीशन नहीं आती कि इतने मोल्स ही होने चाहिए सॉल्यूट और इतने मोल्स ही आपका सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, 6th पॉइंट क्या है, एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। सिंबल का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर एलिमेंट देती हूँ मैं S8, सही है, ये सल्फर की 8 एटम्स हैं, सल्फर की 8 एटम्स ने मिलकर क्या बनाया, S8 के एलिमेंट बनाया, जिसको मैंने अब जाहिर है सल्फर पूरा लिखूंगी और फिर 8 लिखूंगी तो वो तो ठीक नहीं लगेगा, तो इसलिए इनको केमिकल रिएक्शंस लिखने होते हैं, हम लोगों को केमिकल इक्वेशंस लिखनी होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, शॉर्ट फॉर्म में लाना होता है हर चीज को। इसलिए यहाँ पे मैंने इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दी, इसको SF के मॉलिक्यूल को मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दी। और जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो ये होती है कि आप जो उसका एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है, उस एलिमेंट के वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है आप उसी को कैपिटलाइज कर दो और उसके अंदर एटम्स को, नंबर ऑफ एटम्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर दो कि इसके अंदर कितने एटम्स है, तो क्या हो जाएगी आपकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन के अगर 2 एटम्स मिलके क्लोरीन गैस बनाते हैं Cl2, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें भी क्या क्लोरीन पूरा नहीं लिखा मैंने, बल्कि क्लोरीन की क्या लिखी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दी। फर्स्ट इसका
यहाँ पे शो कर दी, तो क्या हो गई इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बन गई। जबकि जो कंपाउंड्स होते हैं इनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसके थ्रू, केमिकल फॉर्मूला के थ्रू। कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पे कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं, यहाँ पे मतलब जो ग्रुप ऑफ एटम है, सारे ग्रुप ऑफ एटम जो कंबाइन हो रहा है तो उनका कोई फॉर्मूला बनेगा। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर में क्या है, H2 के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 2 एटम्स के ग्रुप ऑफ एटम को मैंने क्या बना दिया, एक जो को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, यहाँ पे इनका केमिकल फॉर्मूला बना दिया। इसी तरीके से NaCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4, ये तमाम क्या है, कंपाउंड्स है जिनको केमिकल फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जबकि जो आपका जो मिक्सचर्स होते हैं, इट डज नॉट हैव केमिकल फॉर्मूला और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इनकी जो मिक्सचर जब आप किसी को बताओगे तो उसमें आप केमिकल फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट या फिर इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। आप ये बता दोगे कि हाँ यार हमने ये चीज ली, ये सॉल्वेंट था और इसके अंदर इतना ये सॉल्यूट मिलाया, इसकी कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, ना कि इसकी केमिकल फॉर्मूला, ना कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है। 7 पॉइंट ये है कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, होमोजेनियस होते हैं। होमोजेनियस का मतलब इनका सेम फेस होता है, ऊपर से नीचे तक आप होल कंपोजिशन इनकी क्या होती है, सेम होती है। और इसके अंदर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि इसके अंदर कौन कौन सा एटम शामिल है, या क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर होते ही क्या है, सेम काइंड ऑफ एटम शामिल होता है, तो इसके अंदर आप वैसे भी डिफरेंशिएट उसको नहीं कर सकते। इसलिए आप कहते हो कि ये क्या है, होमोजेनियस होते हैं। इसके अलावा जो कंपाउंड्स होते हैं आपके, वो भी क्या है, होमोजेनियस कॉम्बिनेशंस होते हैं या होमोजेनियस कंपोजिशन होती है इनकी। वही बात की ऊपर की नहीं, ऊपर से नीचे तक इनका जो फेस होता है वो सेम होता है। ये जो है वो इसके अंदर भी आप इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड नमक है, कंपाउंड है, उसके अंदर आप बता सकते हो कि इसके अंदर सोडियम के कितने आयंस प्रेजेंट है और क्लोरीन के कितने आयंस प्रेजेंट है, आप नहीं बता सकते। आप बल्कि इसको जो सोडियम क्लोराइड ने मिलकर क्रिस्टल्स आपको दे दिए, यार ये है और ये क्या है, इसकी होमोजेनियस कंपोजिशन है। इसके अंदर आप इसके क्रिस्टल्स को देख के आप ये नहीं बता सकते कि ये किसका क्रिस्टल है, कितने इसके अंदर आयंस मौजूद है, सोडियम के या क्लोरीन के। इसी तरीके से जो मिक्सचर्स होते हैं इसके अंदर ये इसको आप कहते हो कि ये क्या है, हेटेरोजेनियस भी हो सकते हैं और होमोजेनियस मिक्सचर्स भी हो सकते हैं। ये मैंने आपको मैटर के लेक्चर में आप रिकॉल करेंगे तो मैटर के लेक्चर में आपको मैंने बता दिया था कि हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हो, देख के बता सकते हो सॉल्यूशन है मिक्सचर को कि इसके अंदर जो है वो कौन कौन से क्या क्या चीजें आपने ऐड की है, ठीक है। जबकि जो होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं आप देख के नहीं बता सकते कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। जो 8 पॉइंट आपका वो आता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, सही 188 एलिमेंट्स बार बार बता रही हूँ, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, इसी तरीके से जो है बॉइलिंग पॉइंट भी इनका इंक्रीज होता है एज वी इंक्रीजेस द एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होता है जैसे जैसे इंक्रीज होता रहेगा एलिमेंट्स का, वैसे वैसे क्या होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता रहेगा। क्यों इंक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से, क्योंकि एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने का मतलब है उसके जो न्यूक्लियस में, एलिमेंट के जो न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं। जैसे ही न्यूक्लियस में जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस क्या होगा, हाईली चार्ज हो जाएगा, या फिर आप कह लो कि ये ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से आप जब इस एलिमेंट को आप इस एलिमेंट को जब बॉयल करोगे या इसको मेल्ट करने की कोशिश करोगे तो वो इतनी इजीली नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसका न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग होता जा रहा है। जबकि जो आपके कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर कह रहे हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, या फिर आप कह सकते हो शार्प होता है और फिक्स्ड होता है। हर एक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है फिक्स्ड होता है और शार्प होता है। इसके अलावा जो मिक्सचर्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो ना तो शार्प होता है ना तो फिक्स्ड होता है, क्योंकि जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं उनके अंदर जो उनकी कंपोजिशन होती है वो वेराई होती रहती है, सही है, प्लेस टू प्लेस इनकी जो कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं रहता, जो वो मतलब के वेराई होता रहता है, ठीक है। इसका कोई शार्प या इसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता।